सिक्योरिटी फोर्सेस की मीरान शाह और डीआई खान में कार्रवाइयाँ। 15 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस से 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। डिफेंस से लापता मुस्तफा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। सिदाद दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिम शराज का एतराफ जुर्म। कहा तशद्दुद के बाद मुस्तफा को मारा और उसकी गाड़ी में ही हम ले गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लड़की के मामले पर मुस्तफा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर हुआ। मुल्जिम के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। मुल्जिम भत्ता खोरी, मंशियात फरोशी व बराए तावान समेत दीगर जुराइम में मुबैना तौर पर मुलव्वस है। ज़ियारत को निकले जहाने फानी से कूच कर गए। सेवन जाने वाले ज़ायरीन को ट्रैफिक हादसा। 17 अफराद जाँ बहक, 42 जख्मी। रानीपुर में 7 के ज़ायरीन की कोच उलटने के बाइस हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। नवाबशाह के करीब खौफनाक हादसा रूनुमा हुआ। मरी पुल पर 7 जाने वाली ज़ायरीन की वैन ट्रॉलर से टकरा गई, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। अफगान तालिबान की करदम। टीटीपी की मदद के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की काबिशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। गुज़िश्ता साल टीटीपी ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान टीटीपी को फंडिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने भी बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, उसकी तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने उन्हें बहुत मुतासर किया। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, उससे खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। IMF का वफ़द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान ने $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF के MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से कामयाब मुलाकात रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात बाहिमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैन अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी। ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉरपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद से मुनीर की बातचीत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेटिव मनसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले। वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने GPI ग्रीन का इफ्तिताह किया। पहली बार पंजाब में 10 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने जा रहे हैं।
असलहे की नुमाइश और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ 20 से मुहिम शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम एमन कहते हैं बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले अब गिरफ्तार होंगे। ट्रांसपोर्टर्स से भी मीटिंग कर ली है, उन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स देना होंगे। जो कम उम्र बच्चे गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर घूम रहे होते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और वालिदैन उनको छुड़वा नहीं सकेंगे। हरियाणा जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी और इल्जामात लगाए। जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के 8 गवाहान को कमरे अदालत में पेश किया गया। 8 गवाहान के बयानात कलमबंद बानी कमरे अदालत में पेश हुए। हमास ने 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कैदियों को खान यूनुस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बदले में इसराइल ने 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। इसराइल के गजा और बैरूत में जंग बंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जी। फ़िज़ाई हमलों में बैरूत में हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं है। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली 390 शख्सियात ने इसराइल की मुज़ब्बित ने इश्तिहार दे दिया। पूरे सफ़े का यह इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। कहा गया कि यहूदी अवाम फ़लस्तीनियों की नस्ली ततहीर को मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ भी काबिल मुज़म्मत है। मारूफ हिदायतकार जोनाथन ग्लेजर ने कहा कि दूसरी आलमी जंग में यहूदियों के कत्लेआम को एक कब्ज़ा की क़ुव्वत ने हाईजैक कर लिया है। सऊदी अरब का ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिन सरबराही इजलास की मेज़बानी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन कॉल को सराहता है। सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए कोशिशों का अयादा करते हैं। इंतजामिया ने गैर कानूनी तारकीन वतन को गुआंतानामो बे भेज दिया। कैदियों में 100 से ज़ायद का ताल्लुक वेनेज़ुएला से है, जो मामूली जराइम के मुर्तकिब तारकीन वतन है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतजामिया पर तारिक वतन की बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दायर कर दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वुकला को कैदियों तक रसाई से महरूम रखा गया। अमरीकी तारीख में किसी को अमरीका में गिरफ्तार करके गुआंतानामो बे मुंतकिल नहीं किया गया। और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज से बयां। और बरज़ग़ीर में जदीद उर्दू के बानियों और फ़ारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह गालिब की आज 156वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्र में ही शायरी का आगाज़ किया। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और खूबसूरती का हसीन इम्तिज़ाज है। और देखने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट, लेकिन हकीकत में कुछ और। हॉलीवुड फिल्म अकाउंटेंट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।